स्वागत करूंगा मैं सभी दर्शकों का कंचन टीवी के और सभी दो ब्रेकिंग के सभी दर्शकों का मैं स्वागत और बताना चाहूंगा कि पूरे देश में पूरी दुनिया में यूक्रेन रशिया वार की सुगबुगाहट फैल रही है। लगातार बातें हो रही हैं और अब कंचन टीवी और सभी दो ब्रेकिंग सीधा जुड़ा है यूक्रेन से। और हरियाणा की बेटी भारत की बेटी हर्षिता है जो यूक्रेन से है, वो मेरे साथ है। हर्षिता, सबसे पहले स्वागत करता हूँ कंचन टीवी पर आपका। थैंक यू सो मच। जी हर्षिता, जानना चाहूंगा आप यूक्रेन में कहाँ पर हैं? जी, मैं इस वक्त इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ एंड इवानो फ्रैंकोविस्क रीजन में ही हूँ। जी जी जी। और किस स्थिति में हर्षिता अभी आप हैं, क्योंकि बड़ा पैनिक सा माहौल है पूरे यूक्रेन में, तो आप किस स्थिति में हैं? जी, इस टाइम पे पूरी सिटी एकदम खाली हो चुकी है, सब लोग अपने घरों में दुबक के बैठे हैं एंड जी हम भी अपने ही फ्लैट में बंद होके बैठे हैं कि वेट करते हुए कि कब हमें इवैक्यूएट किया जाएगा। जी जी। हर्षिता, मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे आपको लेकर जाना चाहूंगा। यूक्रेन में आप कब गए थे और कैसे गए थे, वो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मैं यूक्रेन में 2019 में आई थी एमबीबीएस के जी लिए एंड अभी मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर। एंड यहाँ पे फिलहाल जैसा माहौल है, पता नहीं आगे हमारी डिग्री का क्या होने वाला है। जी जी। हर्षिता, आप यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जी के हालात, ताजा जो हालात है, देखिए पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए टीवी चैनल्स के जरिए देखा जा रहा है कि काफी भयानक स्थिति यूक्रेन की हो गई है और काफी डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। तो आपके आसपास, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके शहर में किस तरह के हालात हैं? ये वाला एरिया वेस्टर्न बॉर्डर के बहुत करीब है यूक्रेन के, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जी स्टूडेंट्स को अलग अलग रीजन से इसी रीजन में लाया जा रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे जेट प्लेन्स की आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत गुजरते हुए पुलिस का पेट्रोलिंग का वॉइस, ये सब हमें सुनने को मिल रहा है। और बीच जी में एक बार सायरन का भी हुआ था क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब एक गिराया गया था, बट उसके बाद दोबारा यहाँ पे हलचल नहीं हुई। जी जी। मतलब अब शांति कहा जा सकता है। जी। जी। हर्षिता, जानना चाहूंगा कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं, जो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, और इंडियंस कितने हैं? टोटल ऑलमोस्ट 1200 स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जो फॉरेनर, एंड उसमें से 400 टू 500 स्टूडेंट्स सिर्फ इंडियंस हैं। जी जी जी। 400 से 500 की संख्या इंडियंस की है। जी। जी। अगर हर्षिता मैं बात करूं यहाँ के लोकल प्रशासन की, मार्शल शायद लॉ लग चुका है यहाँ पर। जी, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। जी जी, लागू कर दिया गया है। तो हालात किस तरह के हैं वहां पर अभी? फिलहाल तो सब आर्मी के अंडर है, लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं और सामान के लिए भी शॉप्स एकदम खाली हो चुके हैं। कोई बाहर जाने का फायदा नहीं है, एटीएम खाली हो चुके हैं। बस अपने घर में बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं कि कब सब शांत होने की स्थिति हमें पता चलेगी। जी जी। अगर हर्षिता मैं बात करूं आपके अपार्टमेंट में, आपके अपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं और खाने पीने की क्या व्यवस्था आप लोगों के पास है? मैं और मेरे साथ मेरी 3 और दोस्त हैं जो हम एक साथ फ्लैट में रह रहे हैं। और खाने के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो स्टॉक कर लीजिए, तो हमने पहले से ही 1 महीने का सामान स्टॉक करके रखा है। और जैसा देख सकते हैं उनकी बात सच भी हुई है, सामान बिल्कुल नहीं है बाजार में, बट फिलहाल हम काम चला पा रहे हैं। बट आगे कितने और देर तक हम कह नहीं सकते। अभी कितने दिन का राशन आपके पास है, अगर आपको रहना पड़ गया तो कितने दिन का राशन है आपके पास? ये लगभग 15 दिन तक काम चल सकता है हमारा अभी के लिए, पर जितना कैश 15 है उस हिसाब से 20 दिन और एक्सटेंड हो जाए, पर उससे ज्यादा नहीं। 15 से 20 दिन का हो सकता है। जी। गलियों में आपने कहा, सड़कों पे तो सुन सपाटा होगा क्योंकि मार्शल लॉ जी। लगा है वहां पर। पानी जरूर, सबसे बेसिक नीड है पानी। पानी की व्यवस्था है, बिजली है आपके पास? जी, अभी तो पानी बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई है।
हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि रात को लाइट्स ऑफ करके रहना है, 11 बजे के बाद कोई लाइट ऑन नहीं रहेगी किसी भी फ्लैट में। जी। बाकी पानी इंटरनेट फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ हो गया तो हम कह नहीं सकते। यूक्रेन की ताजा हालात जानने के लिए, युद्ध की ताजा हालात जानने के लिए क्या आप टीवी का सहारा लेते हैं या फिर इंटरनेट का? ये फ्लैट्स में तो टीवी नहीं होता है, कोई भी प्रोवाइडेड नहीं है, और होंगे तो जी। यूक्रेनियन केबल है, तो नहीं समझ सकते वो चीज़। तो हमारे पास इंटरनेट है, साइट्स है अलग अलग जहाँ पे हम न्यूज़ देख सकते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स है जो हमें अपडेट्स दे रहे हैं बहुत सारे। जी, मतलब आप परिवार से फोनिकली कनेक्टेड हैं। जी। जी। हर्षित, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब इस युद्ध की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो लग रहा था कि युद्ध होगा, तो बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत सारे कामगार हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, वहां से निकल भी आए थे। तो हर्षिता, आप क्यों नहीं निकल पाए? जी, हमें वार्न किया था पेरेंट्स ने कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर उस टाइम पे काफ़ी विचार थे लोगों के कि ऐसा रशियन ट्रूप्स वापस जा रहे हैं, इन्वेजन नहीं करेंगे, वॉर नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है और इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कोई भी। तो चांसेस बहुत कम लग रहे थे उस टाइम पे। यूनिवर्सिटी ने भी ये सब चीज़ें डिनाई की कि ऐसा कुछ नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस लेने से मना कर दिया। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमें यहाँ पे रुकना पड़ा, और जब तक हमने फ्लाइट बुक की उसके पहले ही एक दिन वॉर स्टार्ट हो गया। 25 फरवरी की मेरी फ्लाइट थी जो कैंसिल हो गई। जी जी जी। जैसे खबरें आ रही हैं हर्षिता के, वहां पर फ्लाइट्स के जो रेट हैं वो भी काफी बढ़ा दिए गए हैं, और जो टैक्सी है वहां की, उसके लिए भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? जी, फ्लाइट्स के रेट आसमान छू रहे हैं, और हम स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे फ्लाइट्स। और टैक्सी भी, यहाँ के लोग भी बिजनेस देख रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं लोगों की, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी कितने भी जान बचाने के लिए अपने पैसे भरने के लिए तैयार है। मतलब अगर इंडिया में आपको वापस आना था तो कितने की आपकी वो फ्लाइट का टिकट रहता था? जी, मैंने 50,000 की टिकट की थी वापस आने के लिए, कतर एयरवेज से, और वो भी कैंसिल हो गई है, तो उसके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। और अभी इवैक्यूएशन के लिए भी कुछ कह रहे हैं कि पैसे लगेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी नॉर्मल रेट क्या सिचुएशन है। रहता था इस टिकट का? नॉर्मली अगर देखें तो 18-20 हज़ार तक भी टिकट मिल जाती है आराम से, इवन यानी अब ढाई ट्वेंटी गुना हो थाउजेंड चुका है। जी, जी जी। डबल रेट्स पे अगर हो गया। हर्षिता मैं बात करूं, काफी पैनिक सा माहौल है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पर हौसला दे रही है, अपनी ताकत आपकी बनाए रखे हुए है, कौन सी बातें? जी, अभी भी यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हैं, और सब लोग साथ मिलके एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं, और साथ में पेरेंट्स हैं जो हमारे लिए इतना कोशिश कर रहे हैं। हर टाइम हमें इवैक्यूएट करवाने के लिए एम्बेसी से बात करते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ है जो हमें हौसला दे रही है फिलहाल के लिए। ऐसे बुरे दौर में भी, ऐसे बुरे वक्त में भी हर्षिता आपकी चेहरे पर मुस्कान है। तो मैं कहना चाहूंगा, भारत की बेटी हैं आप, और काफी हौसला आपसे मिलेगा उन लोगों को जो इस पूरे माहौल से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आपके चेहरे की स्माइल शायद उनका कुछ डर कम करेगी। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप हौसला बनाए रखिए। एक और सवाल मेरा रहेगा हर्षिता, यहाँ का लोकल प्रशासन है, क्या वो आपकी मदद, यहाँ की गवर्नमेंट है जो आपकी मदद कर पा रही है? जी, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई खास मदद यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, पर हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए बस का प्रबंध किया है ताकि हम बॉर्डर तक पहुँच सके। और जी। अभी ऐसा बता रहे कि कल ही सुबह 8 से 9 बजे के आसपास यहाँ से एक बस जाएगी जो यहाँ के स्टूडेंट्स को बॉर्डर तक पहुँचाएगी, पर उसका भी भरोसा नहीं है कि वो सही से हमें ले जा पाएंगे या नहीं। तो बच्चे अभी भी डरे हैं कि हमें वो लेनी चाहिए या नहीं। इंडियन एम्बेसी की इसमें क्या भूमिका रही है? क्या उसने, इंडियन एम्बेसी ने कोई मदद स्टूडेंट्स की है? आप लोगों से संपर्क साधा है, या आपको कोई राह उन्होंने दिखाई है? एम्बेसी से बहुत सारे कॉल्स करने पर बहुत मुश्किल से बात हो पा रही है,
और जब बात हुई है तो उन्होंने इतना कहा है कि बॉर्डर तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, वो इसके लिए नहीं कर सकते कुछ, पर आगे वो हमें संभाल लेंगे इवैक्यूएट करने के लिए। पर बॉर्डर तक पहुंचने मतलब का वो रास्ता सेफ कौन सा है ये हमें नहीं पता, तो हमें खुद फिगर आउट किस करना किस पड़ेगा। बॉर्डर पर वो कहते हैं कि आप पहुंचिए? जी, अभी तक तो रोमानिया बॉर्डर के लिए बोला जा रहा है पहुंचने के लिए। हंगरी और पोलैंड के लिए कहा था, बट अभी उसके लिए हामी नहीं भरी है। रोमानिया के लिए निकल चुके हैं कुछ बच्चे। जी, अगर रोमानिया बॉर्डर की बात की जाए, यहाँ से आपके जो यूनिवर्सिटी है, आपके जो घर है, उससे कितना दूर है रोमानिया? यहाँ से लगभग 4 घंटे की दूरी है हमारे घर से। 4 घंटे की दूरी। जी, पर इस और टाइम क्या पे कोई कहा भी जा सकता है कि वो सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। रहेगा? वही प्रॉब्लम है कि इस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और हमें नहीं पता कोई सेफ रास्ता कौन सा है। हमें बस इतना बताया जा रहा है कि जिस भी ट्रांसपोर्ट को लेकर निकलो उस पे इंडियन फ्लैग लगा के चलो, ताकि दूर से ही पॉइंट आउट हो जाए कि इंडियन स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जी, तो क्या कल सुबह अगर बसें आती हैं तो क्या सभी स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे या कुछ वेट करेंगे? जी, सब लोगों को जब तक ये अश्योरिटी नहीं मिल जाती कि बॉर्डर पे जाने के बाद उनका इवैक्यूएशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, तब तक हर बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार पहुंचने के बाद उनसे जो भी डिमांड किया जाएगा उन्हें भरना पड़ेगा। वापस पहुंचने का तो कोई रास्ता नहीं है, तो सब लोग सब अभी समर्थ तो नहीं हो कश्मकश पाएंगे में हैं। हर्षिता इतना पे करने को। जी। हर्षिता, एक चीज है मेरे जहन में आ रही है, और जाहिर सी बात है दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, जहां आप रह रहे हैं जिस शहर में, क्या इसके आसपास भी कोई धमाका हुआ है, कोई बमबारी हुई है? जी, यहाँ पे हमारे ही खुद के शहर में पर कल परसों ही वेयर हाउस पे धमाका हुआ था, बहुत जबरदस्त, और हमारे फ्लैट से हम धुआं देख सकते थे उसका। और वो काफी डर का माहौल था उसके बाद, लेकिन अभी शांत है। पर इवानो के पास में ही टर्नोपिल एक सिटी है, उस पे बोला जा रहा है कि रशिया ने हमला किया है और कब्जा लिया है। मतलब आपने बहुत करीब से इस युद्ध को देखा है, इसके दर्द को देखा है, इस डर को देखा है। जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि भारत सरकार की अब जिम्मेवारी बनती है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या अपील करेंगे? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये माहौल काफी डर का है, सब पेरेंट्स डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। तो बस अभी सरकार उन्हें सपोर्ट करे और फ्री ऑफ कॉस्ट इवैक्यूएट करे, क्योंकि हर किसी के पैसे अभी फ्लाइट्स में ही अटके हैं और वो वापस नहीं हुए हैं उनके पास। तो इस टाइम पे वी नीड कि सरकार हमारी फाइनेंशियली भी हेल्प करे और मोरली भी। जी। हर्षिता, मैं चाहूंगा कि पूरा देश आपको अब देख रहा है कि आप भारत की बेटी हैं, और ऐसे जंग के माहौल में भी आपने हौसला बनाए रखा, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी है। तो चाहूंगा भारत के लिए, मेरे देशवासियों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं बस देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी सिचुएशन में बस हौसला रखें, क्योंकि आप पैनिक करेंगे, आपके घर वाले पैनिक करेंगे, आपके दोस्त साथ में और घबराएंगे। तो सब एक साथ रह के जो हौसला बना के फेस कर सकते हैं, वो कैसे ऐसा पैनिक में नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्षिता, मैं सल्यूट करूंगा आपको, कंचन टीवी और सभी तो ब्रेकिंग आपको सल्यूट करता है, क्योंकि आप देश की बेटी हैं। ऐसे माहौल में भी आप अपनी स्माइल, आपकी अपनी मुस्कान को बनाए हुए हैं। हौसला, जाहिर तौर पर पूरे देश को, पूरे भारत को आपसे हौसला मिलेगा। और जो हुक्मरान बैठे हैं मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय में जो बैठे हैं एस जयशंकर जी, उनको मैं कहना चाहूंगा कि देश की बेटी वहां पर हौसला बनाए हुए है इतनी विकट स्थिति में, लेकिन आपकी सरकार क्या करे, आपका विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, आपकी एम्बेसी क्या कर रही है, आपके राजदूत क्या कर रहे हैं? खरबों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसीलिए कि आप दूसरे देश में हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे, हमारे नागरिकों की रक्षा करेंगे। आप कहां पर हैं? जाग जाइए। जो विदेश में हमारे बच्चे, यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हैं, उनको पहले ही फ्लाइट से यहां लेकर आइए। जिम्मेवारी देश की बनती है। ये टैक्स का पैसा, करोड़ों खरबों रुपए जो हम आपको टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप हमारी रक्षा करेंगे। आज जब जरूरत है, हमारे बच्चों को आपकी जरूरत है, तो आप आगे आइए।
यूं पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। चेताना चाहूंगा सरकार को मैं कि इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेवारी उनकी बनती है। एम्बेसी का यह कहना बड़ा शर्मनाक है कि आप बॉर्डर तक पहुंचे, उसके बाद हम देखेंगे। शर्म आनी चाहिए। कहना चाहूंगा मैं, भारत सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को पहले ही फ्लाइट से निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। रूस से आपके संबंध है, यूक्रेन से आपके संबंध है, तो डर और ढील किस बात की है? निवेदन करूंगा सभी से, और दोस्तों निवेदन करूंगा आप सबसे कि ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस भारत की बेटी को आप पूरे विश्व तक पहुंचाइए, इसकी आवाज भारत सरकार तक पहुंचाइए, ताकि ताकि जल्द से जल्द सरकार इनको सुनिश्चित करे, इनका सुरक्षित यहाँ पर आए। और ये हमारी बेटी, ये हमारी बहन हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का। और हर्षिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने इस माहौल में भी हमसे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।